नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका श्रीमद् भगवत गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। राइट, तो हम देख रहे थे कर्मों की बता रहे थे कि कौन सा कर्म कैसा होता है, सात्विक कर्म कैसा है, सात्विक ज्ञान कैसा है। तो आज हम पढ़ेंगे कि रजोगुणी कर्म कैसा होता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के नियमित प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। मतलब जब हमारी कोई इच्छा होती है उसके लिए करते हैं और उसमें हमारे अहंकार की पूर्ति हो रही है कि हाँ भाई मैं अभी कुछ कर सकता हूँ, उस घमंड में आकर आप, अहंकार में आकर आप उस कार्य को करते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो रजोगुणी हो जाएगा। राइट, तो मिथ्या अहंकार नहीं करना है हमें। राइट, हमें क्यों करना है कर्म? श्री कृष्ण क्यों कर रहे हैं कर्म? क्योंकि इस संसार में रहकर हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। तो हमें चुनना होगा कि हम एक अच्छा कार्य करें। राइट, और जब हम कार्य इस वजह से करते हैं कि बस हमें कार्य करना है, राइट, तो क्या होती है, ना उसमें हमारी इच्छा होती है, ना उसमें हमारा अहंकार पैदा होगा। मेरा कर्तव्य है और मुझे ये कार्य करना है। या फिर आपका कोई अच्छा संकल्प है जो आपको पूरा करना है। राइट, जैसे आपको बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, तो उसमें कोई आपका अहंकार नहीं है। लेकिन कई बार अच्छे कार्य करके भी हम ये सोचते कि अरे हमारी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। तो आपके मन में अगर ये भाव नहीं है कि मुझे अच्छे कार्य करने के बाद मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, राइट, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको करने के लायक हूँ, ईश्वर ने मुझे वो शक्ति दी है और उस शक्ति का मैं सही तरह से प्रयोग कर रहा हूँ, तो वो ही जानकर, वैसा ही जानकर हमें कर्म करना है। वही श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई तू योद्धा है और तुझे युद्ध करना है, क्योंकि दुर्योधन अगर सिंहासन पर रहेगा तो वो एक बुरा राजा बन सकता है और जो प्रजा के लिए अच्छा नहीं होगा। राइट, तो और उससे समाज में एक ये भी जाएगा कि आप अपने भाइयों के साथ बंटवारा नहीं कर रहे हैं, अकेले ही उस चीज़ को हड़प रहे हैं। तो क्या करेंगे फिर लोग जो थोड़े से बलवान हैं वो निर्बल लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे और उनका हक भी छीन लेंगे। इसलिए समाज में ये मैसेज पहुंचाने के लिए या धर्म का साथ देने के लिए अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, वही उसका कर्तव्य है, क्योंकि वो एक क्षत्रिय है, उसने युद्ध करना सीखा, उसकी रुचि भी युद्ध में ही है। अगर किसी की पढ़ाने में रुचि है तो उसे अध्यापक बनना चाहिए। अगर उसकी रुचि किसी और चीज़ में है तो उसे उस तरह से समाज में अपनी सेवा देनी चाहिए। अब कुछ लोग ज्ञान का दान दे रहे हैं, कुछ लोग अपनी जान का भी दान दे रहे हैं। जो हमारे सिपाही बॉर्डर पर खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें लड़ना आता है, उन्होंने अपना चुन लिया है कि हमें इस तरह से देश की सेवा करनी है। कोई बड़ा बिजनेसमैन, उसने ठानी है कि भाई मैं अपनी जो बिज़नेस की स्किल है वो उससे सेवा करूँगा देश की, तो वो वैसे कर रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन को प्रजा की सेवा कैसे करनी है, दुर्योधन को मारकर, दुर्योधन को हरा कर, और उसे वही करना चाहिए। राइट, ये अब अर्जुन ये भी बोल रहा है कि मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही रह लूँगा। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि भाई तू बातें तो सन्यासी जैसी कर रहा है, लेकिन तेरा स्वभाव क्या है? वो क्या है स्वभाव? तेरा क्षत्रिय का है।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू सन्यासी से कुछ कम है। सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं इस जीवन में, और जो उन्हें सबसे अच्छा आता है वो उस चीज़ को करें और अपना लक्ष्य प्राप्त करें। लक्ष्य सबका मोक्ष ही है। वो आप एक सन्यासी बनकर भी प्राप्त कर सकते हो, एक गृहस्थ बनकर भी प्राप्त कर सकते हो, राइट। हमें ये समझना होगा कि भाई जो सन्यास ले लेते हैं या फिर जो सब इस माया से दूर चले जाते हैं उन्हें ही मोक्ष मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप गृहस्थ आश्रम में भी सन्यास मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, राइट। हाँ, सन्यास की उम्र सन्यास सबके लिए ईश्वर ने बताया है, वो 75 ईयर्स की बात है कि उसके बाद आपको सन्यास लेना ही चाहिए, राइट। तो तब ले लेना भाई अर्जुन। अभी तो तेरी उम्र जो है वो क्षत्रिय बनने की है, युद्ध करने की है, तो वो कार्य करो। उसके पीछे तुम्हारी कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं अपने भाइयों से अपना राज्य छीनने के लिए युद्ध कर रहा हूँ। नहीं, तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो। तुम्हारी उसके पीछे कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे ही इच्छा आ जाती है तो वो रजोगुणी कर्म कहलाता है। वैसे भी तीनों प्रकृति के कारण ही हमसे कोई कार्य होता है। तो हमें सात्विक प्रवृत्ति की तरफ जाना चाहिए, इस रजोगुण में नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि देखिए अब क्या है, कुछ लोग बोलते नहीं अपनी इच्छाओं को पूरा करो, कामयाब हो जाओ, राइट। लेकिन उस कामयाबी के साथ कई बार बहुत बड़ा बड़ा दुख आ जाता है। आप कामयाबी के चक्कर में आप परिवार से दूर हो जाते हैं, और फिर जब दूर हो जाते हैं तो आपको उनकी अहमियत पता चलती है, क्योंकि बिना परिवार आप खुश नहीं रह सकते हैं। कोई ना कोई परिवार तो आपके साथ होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए जिससे आप अपना दुख शेयर कर सको, राइट। तो क्या है ना, जब हम किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं ना तो दूसरी चीज़ें अपने आप दूर होती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर दुख उत्पन्न होता है। तो हमें क्या करना है, रजोगुणी इच्छा को त्याग कर रजोगुणी कार्य नहीं करना है, राइट। संतुलन बना के रखना है अपनी लाइफ में, ताकि आप अगर आप एक गृहस्थ आदमी हैं तो आप अपने लक्ष्य के लिए कार्य कीजिए। 8 घंटे कीजिए, 10 घंटे, बस 10 घंटे से ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद जो टाइम है वो आपके परिवार का है। आपको ये नहीं कि आपको पागलों की तरह 15 से 16 घंटे काम करना चाहिए और आप परिवार को समय ही नहीं दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पैसे कमा लेंगे, शायद कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आपके जीवन में खुशी नहीं रह सकती, राइट। क्योंकि वो जो आपका कार्य था वो रजोगुण में चला जाएगा। बस अपना इच्छा पूर्ति के लिए आप अपने कार्य में लगे हुए हैं, जो कि सही नहीं है। आगे देखते हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। अब यहाँ पर सात्विक कर्ता बता दिया गया है कि सात्विक लोग कैसे करते हैं। वो अहंकार रहित होकर कार्य करते हैं, और संकल्प और उत्साह पूर्वक अपना कर्म करते हैं। संकल्प के साथ एक कार्य करता है, राइट। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जब आप कहीं पर सेवा करने जाते हो, राइट, या फिर आपको किसी की मदद करने जाना है तो आपको कितना अच्छा लगता है, जबकि आपकी वहाँ पे कोई भी इच्छा नहीं है। आपका अहंकार मर जाता है वहाँ पर, क्योंकि आप किसी की सेवा अपनी ईगो को ख़त्म करके ही कर सकते हो। अहंकार के साथ सेवा नहीं हो सकती है। सेवा करना है तो अपना अहंकार आपको ख़त्म करना होगा, और वही सही है, राइट। तो आपको ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करती रहना चाहिए, और वो हमारे स्वभाव में और हमारे दैनिक कार्य में होता था। हम दूसरों को प्रणाम करते थे, उनके आगे सर झुकाते थे,
माता पिता के सामने, अपने गुरु के सामने, राइट। तो उससे क्या होता था, हमारा अहंकार ख़त्म होता था, क्योंकि किसी के आगे झुकना तभी आप झुक सकते हो जब आप अहंकार रहित हो, राइट। सबको सम्मान देना, लाइक आजकल टीचर्स को कोई सम्मान नहीं देता है इतना जितना पहले देते थे, राइट। जब तक टीचर अच्छे से बात कर रहा है ठीक है, जैसे उसने दंड दिया उसको, टीचर को फिर दंड मिल जाता है। तो ऐसे अहंकार रहित होकर हमें कार्य करना है, ना कि अपने घमंड में चूर होकर। संकल्प के साथ करना है। जैसे आपका संकल्प, आपके जो इरादे हैं ना वो संकल्प में बदल जाते हैं ना, तो आपके अंदर अलग सा उत्साह ईश्वर पैदा कर देता है, राइट। और सफलता असफलता में अविचलित रहता है। देखिए कई बार हमें सफलता मिल जाती, कई बार हमें सफलता नहीं मिलती। तो जो दोनों अवस्थाओं में सेम रहेगा वही सात्विक कर्ता कहलाएगा। हम सफलता में तो इतने खुश हो जाते हैं, अरे देखो मैंने करके दिखा दिया, या भाई मतलब अलग ही सी खुशी मनाते हैं, पार्टी देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, राइट। तो वैसा हमें नहीं करना है। हमें सफलता और असफलता में अविचलित रहना, एक सा रहना है, तभी हम सात्विक कर्ता कहलाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि सात्विक कर्ता क्या है। अब हम राजसिक कर्ता कहलाएंगे। देखेंगे जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, और जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसिक कहलाता है। मतलब कर्म करेगा लेकिन कर्म के प्रति आसक्त हो जाएगा कि मुझे ऐसा फल मिलना चाहिए और अभी मिलना चाहिए और इतना सारा फल मिलना चाहिए। वो खुद ही डिसाइड कर लेता है, कर्म करके खुद ही डिसाइड करता है कि मुझे फल कितना मिलना चाहिए, जो कि हमें नहीं करना है। और अपने भोग के बारे में चाहता रहता है हमेशा। तो जितना जो भोग के बारे में सोचेगा वो फिर लोभी हो जाएगा। अरे अब मुझे अच्छी से अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, मैंने तो इतनी पढ़ाई करी है, राइट। फिर ये चालू हो जाएगा कि मुझे उससे बड़ी जॉब चाहिए, है ना। और अपवित्र होता है। अपवित्र का यहाँ मतलब क्या है, जब आप किसी से ईर्ष्या कर लेते हैं ना, तो आपके विचार अपने आप ही अपवित्र हो जाते हैं। कैसे? आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं। इसको कैसे जानेंगे कि जैसे कोई पेड़ उग रहा है अगर वो पवित्र है तो ऑब्वियसली उसमें कोई अच्छा ही फल लगेगा। लेकिन अगर वो ऐसी मिट्टी में उग रहा है जो बहुत ही जहरीली है, पेस्टिसाइड्स वहाँ से डली हुई है, तो उसमें से कैसा पौधा निकलेगा? उसमें से जहरीला ही पौधा निकलेगा, राइट। तो जैसे आपके अंदर के विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। अगर आपने किसी से ईर्ष्या कर ली, किसी के बारे में बुरा सोच लिया, मतलब आपके जो विचार हैं वो अपवित्र हो गए। फिर जैसे विचार अपवित्र होते हैं, आपका कर्म अपने आप अपवित्र हो जाता है, जस्ट लाइक दैट ट्री, है ना। तो हमें अपने विचार पवित्र रखने हैं। और वो कैसे रखेंगे? जब हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी से लोभ नहीं करेंगे, कर्म के फल की चिंता नहीं करेंगे, राइट। और सुख दुख में एक समान रहेंगे, विचलित नहीं होंगे, राइट। लेकिन जो ये सारी चीज़ें करता है, ईर्ष्यालु हो जाता है, लोभी हो जाता है, सुख दुख में पागल हो जाता है। सुख में भी लोग पागल हो जाते हैं राइट। दुख में तो होते ही होते हैं, लेकिन सुख में ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। तो वैसा हमें नहीं होना है। अगर ऐसा किया तो हम कैसा कर्ता कहलाएंगे? कर्ता क्या है? जो कार्य को करता है। तो हम राजसी कर्ता कहलाएंगे। और ये राजसी राजनीति से आप अगर जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें लोभ ईर्ष्या बहुत ज़्यादा भर जाता है। वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई, उसके बारे में बुरा बोल रहा है, वो उसके बारे में बुरा बोल रहा है, राइट। तो ऐसा हमें नहीं बनना है। और ऐसा हम एक दिन में नहीं बन सकते हैं।
हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा और अपनी गलतियों को देखना होगा। एक बार तो कई बार तो लोग ही आपकी गलतियाँ बता देते हैं, राइट। तो उन्हें आपको धन्यवाद करना चाहिए कि वाह, मेरी अंदर क्या कमी थी या मैंने क्या गलती की, आपने बता दी और अब मैं इसको सुधार लूँगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, और आप ऐसा बोलकर उसका पॉइंट प्रूव कर देते हैं, राइट। तो हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम एक सात्विक कर्ता हैं, हम राजसिक कर्ता नहीं हैं और तामसिक तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखते हैं तामसिक कौन होता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है। अब शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करना, अब शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि हमें अपने बड़ों की सेवा करनी है, राइट, या उनका कहाँ मानना है, या अपने माता पिता का आदर करना है। लेकिन जो ऐसा नहीं करते वो शास्त्रों के विरुद्ध जाके कार्य करते हैं। जैसे आजकल रात को शादी करने लगे, जबकि रात की शादी कोई अलाउड ही नहीं, शास्त्रों में है ही नहीं, राइट। ब्रह्म मुहूर्त में चाहे तो सुबह हो सकती है फेरे या शाम को, राइट। या साउथ इंडियन लोग तो सुबह करते हैं, सुबह 6 o'clock या 6:30, कोई भी उनके कोई रस्म होती है तो सुबह करते हैं। वो सुबह सुबह 6-7 बजे मंदिर में पहुंच जाएंगे फेरे लेने, पार्टी वो शाम को दे देते हैं, राइट, लेकिन शादी सुबह सुबह ही करते हैं, तो वो शास्त्रों के साथ चल रहे हैं, राइट। तो लेकिन जो इसके विरुद्ध करता है कार्य वो तामसिक कहलाता है। जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। अब देखिए तमोगुणी क्या क्या करता है, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करेगा, भौतिकवाद होगा, मतलब भौतिकता की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। हठी होगा, हठी मतलब बहुत ज़्यादा हट करेगा, राइट। लेट गो नहीं करने देते ऐसे बहुत सारे लोग, नहीं मुझे तो चाहिए 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 चाहिए। फिर कपटी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कपट करने लग जाएगा वो, राइट। क्यों? क्योंकि हट क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसको किसी इच्छा की पूर्ति करनी है। हट से नहीं हुआ तो फिर वो कपट करके अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। दूसरों का अपमान करने में बहुत मज़ा आता है उसको, या बहुत ही वो रोस्ट बोलते हैं ना जिसको, बहुत अच्छे से रोस्ट करता है दूसरों को। और आजकल रोस्ट करने वालों को इतना ज़्यादा उनको कॉमेडी बोल देते हैं, अरे कॉमेडी कर रहे हो, दूसरों को रोस्ट करना इज़ कॉमेडी नाउअडेज, और उनको बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पर बुरे लोगों को ही सम्मान मिलेगा। तथा जो आलसी कई बार हम ना इस आलसी वर्ड को इतना हल्के में ले लेते हैं कि अरे भाई कुछ बुरा तो नहीं कर रहा, अपने बेड पे पड़ा रहता है सारा दिन, किसी को दुख तो ना दे रहा, तो वो खुद को दुख दे रहा है। वो आलसी बनकर अपना हीरा जन्म खो रहा है, हीरे से इतना मूल्यवान जन्म अपना वो खो रहा है आलस्य में पड़ा रहकर। तो ये तो बहुत ही वो है। सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री, वह तमोगुणी कहलाता है। काम नहीं करेगा, हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, राइट। चिड़चिड़ा कौन हो जाता है बताइए आप? जिसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। जब उसकी छोटी से छोटी इच्छा नहीं पूरी होती तो वो चिढ़ जाता है, वो खिन्न हो जाता है, राइट, और बहुत ही दुखी रहने लग जाता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? तमोगुणी। जबकि हमें तो इच्छा ही नहीं करनी है, बस उसके प्रति कार्य करते रहना है। अगर पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो बस हर पल सजग रहना है और सोचते रहना है कि इस घड़ी में मैं ये कार्य कर रहा हूँ और ये सात्विक कार्य है। अगर है तो आप उस काम को करते रहिए, अगर नहीं है तो थोड़ा सा पीछे हट जाइए, सोचिए विचारिए कि मैं अपना समय व्यर्थ तो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं तो वो तामसिक कार्य में आ जाएगा,
चाहे बेशक आप दिन में ज़्यादा सो रहे हो, वो भी एक कार्य है। और वहाँ पर आपका आलस दिखता है, मतलब आप तमोगुणी ज़्यादा हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो हमें कैसा कर्म करना है, सात्विक कर्म करना है, सात्विक कर्ता बनना है हमें ताकि हम जो राजसिक और तामसिक गुण हैं उनसे दूर रह सके और उनसे पैदा होने वाले दुखों से भी हम दूर रह सकें। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बस हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएं, यही तो लक्ष्य है हमारा, राइट। और हमें पता भी है ये कैसे कम होंगे, कैसे ख़त्म हो सकते हैं, पता भी है, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा मन हमें ऐसा कार्य नहीं करने देता है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़ोर पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, राइट। तो ऐसा कार्य अगर आप कर रहे हैं, सजग रह रहे हैं, दिव्य कर्म कर रहे हैं, तो आप बहुत महान हैं, राइट। आप अपनी एनर्जी, अपना जीवन एक सही दिशा में चला रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उसका परिणाम भी आपको दिखता है, आपके जीवन में सुख रहता है, आप खुश हो जाते हैं, खुश रहते हैं और एक अलग सी ही जीत का अनुभव करते हैं जब आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, और उस जीत से ही आपको फिर खुशी मिलती है। तो अपने समय का सदुपयोग कीजिए। अगर आप हार जाते हैं तो पुनः कोशिश कीजिए, चाहे दिन में आप 10 बार अपने मन से हार जाए, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं 11वीं बार भी खड़ा होके अपने मन को कह सकूं कि अब मैं तुझे ठीक करूंगा, अब मैं सतोगुणी बन जाऊंगा। बहुत ज़्यादा राजसिक और तामसिक गुण तुमने मेरे अंदर भर दिए हैं, अब मैं सात्विक इंसान बन के दिखाऊंगा। चाहे 10 मिनट बाद आप हार जाएं फिर से, लेकिन फिर आपको कोशिश करनी है, फिर कोशिश करनी है, फिर कोशिश करनी है, और कोशिश करते रहना है। क्योंकि जिंदा लोग ही कोशिश करते हैं, मरे हुए नहीं। तो अपने आप को जिंदा रखिए, मरिए मत। हालातों के सामने अपने घुटने मत टेकिए, सामने खड़े हो जाइए उन्हें, और सजगता रखिए, तो आपके जीवन में सुख ज़रूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।